गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं डिजिटल नॉलेज पीडिया पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है नाउन, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट ऑफ स्पीच। इसके अंतर्गत हमने नाउन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। ठीक है, तो उस इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद हम देखेंगे नाउन और उसके टाइप। इस वीडियो के अंतर्गत हम उसमें विद एग्जाम्पल इसको समझने की ट्राई करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि नाउन जो कि होता है उसका सीधा सीधा मतलब होता है नाम से। नाउन इज इक्वल टू नेम। ठीक है, दुनिया में कोई भी नाम है वो चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी जगह का हो या किसी वस्तु का हो, यानी कि नॉन लिविंग कोई भी क्रिएचर भी हो सकता है, सजीव निर्जीव कोई भी नाम दुनिया का हो, वो आपका नाउन कहलाता है। जैसे कि मोदी, वो भी एक नाम है और नाम है तो वो कहलाता है आपका नाउन। कोलकाता, वो क्या है, एक नाम है। किसका नाम है? सिटी का नाम है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका नाउन। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी किसी गुण है, गुण का एक नाम है, वो भी आपका नाउन के अंतर्गत आएगा। बॉय, बॉय भी एक नाम है, तो वो भी एक कहलाएगा आपका नाउन। इंडिया, हाँ एक देश का नाम है, तो वो आपका संज्ञा में या नाउन में आएगा। इसी प्रकार कोई वस्तु, पेन, टेबल, ट्री, ये सब क्या है, उन वस्तुओं के नाम हैं, तो वो सब क्या आएंगे? आपके नाउन कैटेगरी में आएंगे। तो हमें दिमाग में सेट कर लेना है कि जहां पर भी कोई नाम हो तो वो आपका कहलाएगा नाउन। नाउन इज इक्वल टू नेम। नाम मतलब नाउन और नाउन मतलब नाम। तो बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं कुछ। जैसे कि मोदी, कलकत्ता वगैरह हमने देखा था, इससे आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ नाउन्स 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन जो कि संज्ञावाचक, प्रॉपर नाउन जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कॉमन नाउन जातिवाचक है। कलेक्टिव जो नाउन होता है वो है आपका समूहवाचक। मटेरियल नाउन है वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाववाचक संज्ञा। तो उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है व्यक्ति, यहाँ पे किसी ग्रुप या किसी में से एक को, यानी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, एक खास व्यक्ति को ही हम फोकस कर रहे हैं, तो आपका प्रॉपर नाउन होता है ये। जैसे कि पूरा ग्रुप में कई सारे लड़के हैं और उन पूरे ग्रुप में से मैं किसी को बुलाता हूँ, मोहन इधर आओ, तो वो मोहन आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। और इसी प्रकार जैसे कि कोई स्मारक है, उनमें से जैसे ताजमहल हुआ, तो वो आपका किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल थोड़ी डेफिनेशन के थ्रू। नेम ऑफ अ पर्टिकुलर यानी विशेष या खास। पर्सन यानी व्यक्ति। प्लेस यानी जगह। एनिमल मतलब जानवर या क्रिएचर। थिंग यानी वही वस्तु। जब भी किसी वस्तु को हम उसके विशेष नाम से बुलाते हैं तो वो है आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे सिटी तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कौन सी सिटी? मुंबई। ठीक है, देश तो बहुत हैं, देश में से कौन सा? रशिया। बिल्डिंगें तो बहुत हैं, स्मारक तो बहुत हैं, मॉन्यूमेंट्स तो बहुत हैं, तो उनमें से कौन सा स्मारक? ताजमहल। पेन बहुत होते हैं, सेलो के, रेनॉल्ड्स के। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्कर का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कुछ समझ में आया होगा। सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं इनके बारे में, ये देखते हैं अब। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो भारत के बहुत हुए हैं, तो यहाँ पे हम किसी खास प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि
अटल बिहारी वाजपेयी, इनका नाम लेने से हमारे सामने एक इमेज बनती है, जो की बनती है अटल बिहारी वाजपेयी की। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी जी, वो नाम उनका आएगा प्रॉपर नाउन में। अगर हम करें प्रधानमंत्री के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री, तो वो बात आएगी आपके कॉमन नाउन में, यानी कि उन्हें सामान्य या जनरल तरीके से बुलाया जा रहा है। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस इज द सिटी ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पे फ्रांस में कई जो हैं सिटी होती हैं वो, लेकिन उनमें से कैपिटल तो एक ही होता है, वो है पेरिस। जैसे कि इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, तो वो क्या है, न्यू दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, यानी कि सिटी तो बहुत ही हो गई, लेकिन हमने उस सिटी का नाम लिया, जैसे कि पेरिस, न्यू दिल्ली, मुंबई, तो वो आपका कहलाएगा प्रॉपर नाउन। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, हम सचिन तेंदुलकर से मिले थे, तो बी मेट सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ पे हम बहुत व्यक्तियों से मिलते हैं, लेकिन हम किससे मिले, सचिन तेंदुलकर से। तो सचिन तेंदुलकर नाम लेने से ही उसकी जो है व्यक्ति की वो इमेज हमारे सामने बन जाती है, तो वो हमारे कहलाएगा प्रॉपर नाउन। वे मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। दे स्टडीड एट मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी कहने से वो हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, यानी कि यूनिवर्सिटी तो बहुत हो गई, कहाँ पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी तो हो गया आपका कॉमन नाउन, यानी सामान्य रूप से कहाँ पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में। अगर हम उसका नाम बताते हैं, जैसे हमने बताया मुंबई यूनिवर्सिटी, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कौन सी जाति, वो यादव जी वाली जाति नहीं, ये जाति है कैटेगरी, किस क्लास में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है। जैसे कि डेफिनेशन से देखते हैं, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स इन कॉमन इन जनरल इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे कि कोई व्यक्ति का नाम है, जगह का नाम है, कोई जानवर का नाम है, या किसी वस्तु का सामान्य रूप से नाम है। जैसे कि एक जगह राम है, बगल में मोहन, उसके बगल में सोहन, उसके बगल में रोहन। अगर इनमें सब में क्या कॉमन है, इन सब में एक चीज कॉमन है कि वो चारों बॉय हैं। तो सामान्य रूप से अगर हम इनका नाम नहीं जानते तो क्या बुलाएंगे, ये चार लड़के हैं, तो ये चार लड़के क्या हो गए, आपके कॉमन नाउन हो गए। उसी प्रकार रीना, बीना, सीमा, रीमा, तो ये आपके चार नाम हुए लड़कियों के। लेकिन अगर आप इनका नाम नहीं जानते, सामान्य रूप से हमें इनकी बात करनी है, तो ये कहलाएंगी लड़कियां, वो लड़कियां वहां बैठी हैं। ठीक है, स्कूल का अगर आपको नाम पता है तो वो आपका प्रॉपर नाउन में होगा, अगर नाम नहीं पता है तो आपका कहलाएगा सामान्य में, यानी कि कॉमन नाउन में। ठीक है, तो इसी प्रकार यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता तो यूनिवर्सिटी आपकी कॉमन नाउन में कहलाएगी। सिटी, ठीक है, सिटी का नाम तो पता नहीं कौन सी सिटी है, तो वो आपको कहलाएगा कॉमन नाउन। ट्रेन, कौन सी ट्रेन, शताब्दी है, कौन सी ट्रेन है नहीं पता हमें। ठीक है, बुलेट ट्रेन है, शताब्दी ट्रेन है, हावड़ा ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है हमें नहीं पता। तो अगर आप नहीं पता तो हम सामान्य रूप से क्या बोल देंगे उसको, ट्रेन या रेलगाड़ी। ठीक है, तो सेंटेंस में इसका देख लेते हैं कैसे यूज होता है। ही गोज टू स्कूल, तो स्कूल का यहाँ पे क्या है, नाम नहीं लिख रहा कौन सा स्कूल है, तो वो क्या जा रहा है, स्कूल। तो ये सामान्य रूप से बात हो गई कि कोई भी स्कूल हो सकता है, हाई स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, स्कूल जो है हमारा वो कॉमन नाउन में हो गया। तो माय फादर इज अ टीचर, टीचर जो है यहाँ पर वो यहाँ पे कॉमन नाउन है, क्योंकि वो किसी भी विषय का हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकता है, क्लास टीचर हो सकता है, होम ट्यूटर हो सकता है,
हिस्ट्री का टीचर हो सकता है, इंग्लिश का टीचर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसका कोई बताया नहीं गया कि वो किस विषय का टीचर है, क्या है वो कुछ नहीं पता। तो हम आपको यहाँ पे कह देंगे कि वो टीचर कॉमन नाउन है। ठीक है। और यहाँ पे है माई फादर। माई फादर यहाँ पे पर्टिकुलर है, किसके पिताजी, मेरे पिताजी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस समझ रहे हो ना। ठीक है, यहाँ पे सामान्य रूप से बात नहीं हो रही पिताजी के बारे में, वो मेरे पिताजी हैं पर्टिकुलर। ठीक है, विशेष रूप से। तो ये आपका टीचर यहाँ पे विशेष रूप से नहीं है, इनके बारे में नाम वगैरह कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे वो आपका कॉमन हो जाएगा। जबकि यहाँ फादर आपका पर्टिकुलर आपसे रिलेट हो रहे हैं, आपसे संबंध स्थापित हो रहा है, तो इस वजह से ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन में आएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक। तो बुक यहाँ पे आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो कौन सी बुक है। इंग्लिश की भी हो सकती है, हिस्ट्री की भी हो सकती है, केमिस्ट्री की भी हो सकती है। तो दोस्तों ये क्या है, अगर सामान्य रूप से बात हो रही है, यहाँ पे कॉमनली यूज्ड हो रहा है नाम, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, तो इसी प्रकार देखते हैं अगला एग्जांपल, माई मदर इज कुकिंग फूड। फूड, माई मदर, जैसे कि माई फादर था, और माई मदर किससे रिलेट हो रहे हैं, मुझसे, तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है। और यहाँ पे जो फूड है, क्या पका रही हैं, कुकिंग फूड। फूड क्या, मुझे नहीं पता, रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, मुझे नहीं पता, फूड बन रहा है। तो कॉमन में बात हो रही, जनरली बता दिया, कोई पूछा क्या कर रहा है, तो मैंने बता दिया कुकिंग फूड। तो मुझे नहीं पता क्या भोजन बन रहा है, सामान्य रूप से बता दिया भोजन बन रहा है। तो ये क्या हो गया आपका कॉमन नाउन। अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, वो है आपका कलेक्टिव नाउन, जो कि है आपकी समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि नाम से ही समझ में आ गया, समूहवाचक या कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन में, यानी कि किसी एक समूह की बात होगी इसमें। चाहे वो समूह किसी व्यक्ति का हो, किसी जगह का भी हो सकता है, किसी एनिमल का भी हो सकता है, किन्हीं वस्तुओं का भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आर्मी। एक सिपाही से तो आर्मी बनती नहीं है, उसके लिए बहुत सारे सिपाही लगते हैं, बहुत सारे ऑफिसर लगते हैं, यानी कि एक क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, एक समूह हो गया। तो ये आर्मी शब्द आपका एक समूह को प्रदर्शित कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है, तो ये कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। अगला एग्जांपल है क्लास। एक स्टूडेंट से कोई क्लास नहीं बनती, क्लास के लिए आपको एक से अधिक स्टूडेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो या कोई कहे कि मेरी क्लास चल रही है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ रूप से उस क्लास में बैठे हुए हैं या स्टडी कर रहे हैं। टीम, कोई एक बंदा टीम नहीं बनाता, टीम बनाने के लिए आपको एक से अधिक बंदे लगते हैं। ठीक है। क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, भीड़ में तो वैसे ही पता है कि बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोगों को, यानी कि पर्सन का या व्यक्तियों का समूह है, उसको हम क्राउड कहते हैं। अगला टाइप देखते हैं, सॉरी एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कौन से एग्जाम्पल हैं इनमें। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, सरकार गरीबों के हित में कार्य कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पुअर है, गरीबों हैं, तो एक गरीब के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरे उनके कम्युनिटी या समुदाय के बारे में बात हो रहा है। किसके समुदाय के बारे में बात हो रहा है, गरीब के गरीब समुदाय के बारे में। तो यहाँ पे एक नहीं कई गरीबों के बारे में बात हो रही है, तो ये आपका कॉमन नाउन में नहीं आएगा, ये आपका आएगा कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, अगर एक की बात हो रही होती जनरल वे में, तो वो आपका हो जाता कॉमन नाउन में। ठीक है। इसी प्रकार गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, एक से तो चलती नहीं, पूरा उनका मंत्रिमंडल, नेता वगैरह काफी सब होते हैं, विधायक, सांसद, सब मिलाकर क्या है एक सरकार बनाते हैं, तो वो भी आपकी क्या है कलेक्टिव नाउन में आएगी। ठीक है। जहाजों का बेड़ा समुद्र तट पर पहुंच गया है, द फ्लीट ऑफ शिप्स हैज रीच्ड द कोस्ट।
ठीक है, तो यहाँ द फ्लीट का मतलब होता है समूह। किसका समूह? शिप्स का, जहाजों का समूह कहलाता है आपका फ्लीट। ठीक है, जहां पे भी फ्लीट लिखा हो तो वो आपका प्रदर्शित करता है जहाजों के एक समूह को। ठीक है, तो जहाजों का एक बेड़ा या समूह समुद्र तट पर पहुंच चुका है या पहुंच गया है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सेना दल ने दुश्मन को हरा दिया। द आर्मी डिफीटेड द एनिमी। द आर्मी, हमने पहले देखा था आर्मी कोई एक सिपाही से बनती नहीं, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है क्योंकि बहुत सारे सिपाही होते हैं। और एनिमी अगर, तो ये भी क्या है? दी एनिमी, यहाँ पे समूह है किसका? दुश्मनों का। क्योंकि एक कोई दुश्मन हो तो उसके लिए आर्मी थोड़ी लगेगी, आर्मी के लिए बहुत सारे दुश्मन चाहिए। और यहाँ द एनिमी है तो यहाँ पे हमें एनिमी का समूह बताया गया है, यानी दुश्मनों का समूह के बारे में बात कर रहे हैं। तो द एनिमी और द आर्मी यहाँ पे दोनों कलेक्टिव नाउन हैं। अगला प्रकार देखते हैं मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब लिक्विड नहीं, वो द्रव होता है। यहाँ पे द्रव्य की बात हो रही है, यानी किसी पदार्थ की बात हो रही है। ठीक है, द वर्ड विच डिनोट्स मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। ठीक है, यानी कि दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, जैसे हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? मटेरियल कहलाता है। मटेरियल मतलब पदार्थ। ठीक है, पदार्थ जैसे प्रकृति से हमें मिलते हैं सोना, चांदी, पानी, ऑयल, मिल्क। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए? द्रव्य हो गए। एग्जाम्पल से देखते हैं। गोल्ड इज वेरी कॉस्टली मेटल। ठीक है, सोना जो है बहुत ही महंगी धातु है। तो यहाँ पे जो गोल्ड है तो वो हमारा काय में आएगा? मटेरियल नाउन में, क्योंकि ये क्या है? सोना एक पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ हो है, इसलिए ये मटेरियल नाउन में आएगा। कॉटन इज यूज्ड इन क्लॉथ मेकिंग। जो रुई है वो कपड़े बनाने में काम आती है। तो यहाँ पे जो रुई है तो वो हमारे यहाँ पे मटेरियल नाउन है, क्योंकि रुई हमें एक कॉटन के पेड़ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो हमारा क्या आएगा? मटेरियल नाउन में। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे जो मिल्क है तो वो हमारा काय में आएगा? मटेरियल। मिल्क क्या है? एक मटेरियल है। ठीक है, तो वो हमारा मटेरियल नाउन में आएगा। अगला टाइप देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। अ वर्ड डिनोटिंग आइडिया, क्वालिटी, स्टेट रादर देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं आपके सॉलिड, ठोस, जैसा कि हमने मटेरियल में पढ़े थे। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है जो को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, पी सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है, पहन सकते हैं। ये सब हमारे क्या थे? मटेरियल नाउन में। और यहाँ पे क्या है? भाववाचक, भाव आपके फीलिंग्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, डिनोट मतलब प्रदर्शित करता है। कैसा शब्द प्रदर्शित करता है? आपके आइडिया यानी विचार। क्वालिटी मतलब आपके सद्गुण। स्टेट मतलब आपकी स्थिति। ठीक है, ये आपकी ना तो स्थिति, मनोस्थिति आपकी छुई जा सकती है, ना खाई जा सकती, ना पी जा सकती है, ना ही आपके गुण को छुआ जा सकता है, ना ही आपके विचार या आइडिया को टच किया जा सकता है। तो ये सब आपकी काय में आ गए? भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी इन 1947। भारत क्या है? उसको प्राप्त हुई गुलामी से आज़ादी 1947 में। यानी कि फ्रीडम आज़ादी और स्लेवरी क्या है? आपका गुलामी। ठीक है, तो गुलामी क्या है? आपकी स्थिति है, आप किसी के अधीन हैं, उसको टच नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। इसी प्रकार फ्रीडम आपकी स्वतंत्रता। ठीक है,
आप किसी के अंडर में नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, वो है आपका फ्रीडम। इसको भी क्या है, कोई छुआ नहीं जा सकता है, ना ही किसी को बताया जा सकता है, ये सिर्फ फील करने वाली चीज है, महसूस करने वाली। द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। जो सुंदरता है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदरता, वो क्या है, देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है, इसको टच नहीं कर सकते। ताजमहल क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप ताजमहल को तो टच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ब्यूटी को टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ब्यूटी है वो आपका काय में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसी प्रकार आपका ताजमहल, ताजमहल क्या है, एक स्मारक का नाम, तो ये आपका काय में आएगा, प्रॉपर नाउन में। ठीक है, तो डिफरेंस समझ रहे हैं ना। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, रमन इज एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, तो जो ऑनेस्ट है वो उस रमन का क्या है, गुण है, एक क्वालिटी है। तो ना तो क्वालिटी टच की जा सकती है, ना ही उठाई जा सकती है, ना ही उसका कुछ फिजिकली किया जा सकता है। वो आपकी क्या है, एक फीलिंग है, एक स्थिति है, आपका एक गुण है। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और रमन, रमन क्या है, एक बंदे का या व्यक्ति का नाम है। ठीक है, रमन से हमें पता चल रहा है कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे ये रमन जो है वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो के थ्रू नाउन और उसके टाइप क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।